2 मिनट में और रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है। 2 मिनट में मैगी बनता है और रातों रात दही जमता है। बिटगट, आज हम बात करेंगे बिटगट का ऊपर। बिटगट का कंप्लीट सारा कुछ चीजें देखेंगे, क्या कर रहा है, क्या है ये कॉइन और कहां तक जाएगा, और स्पेशली इसका प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे हम 2025 तक का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम सभी कुछ चीजें बात करेंगे, सभी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे बिटगट का और उसका प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। और आज गर्मी बहुत तेज है, फैन नहीं चला सकता क्योंकि माइक्रोफोन में आवाज आ जाएगा, इसीलिए कहीं से अगर आपको नजर आए पसीना टपक रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो बिटगट का ऊपर ऐसे बोलने का कोई चीज नहीं है, सिर्फ दिखाने का चीज है। जो भी डाटा है, जो भी एनालिटिक्स है, सभी कुछ चीजें चलिए मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा और लास्ट में इसका प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। और लास्ट में मेरा दिल जो कह रहा है और एनालिटिक्स जो कह रहा है, उन दोनों को कंबाइन करके कुछ चीजें जो है वो आपको बताना है। तो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। तो चलिए सीधा स्क्रीन का ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे लिख कर रखा है। बिटगट का जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है उसका यहाँ पे डॉट के बाद 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे 60 है, इसके बाद 4493 है, जो कि सेम प्राइस जो है आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो भी वहां पे आपको ये नजर आ जाएगा। अगर कॉइन मार्केट कैप पे आज हम देखें तो आज जो है बिटगट जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 17% का सर्ज दिया है। और इसका अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो काफी तगड़ा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसका जो है डाइल्यूशन जो है, मार्केट डाइल्यूशन जो है वो भी काफी तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये कॉइन जो है वो है क्या चीज, वो करता क्या है, सबसे पहले हम वो चीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटगट जो है वो एक क्रिप्टो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। लॉन्च किया गया है जुलाई 2021 में, ये लॉन्च हुआ है। और इसका अगर हम बात करें, ये एक ऑडिटिंग सॉल्यूशन है, ये ट्रांजैक्शन में मदद कर रहा है। यहाँ पे अगर हम नीचे इसका रियल लाइफ यूज केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्राइस जो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बिटगट जो है वो एक्सचेंज, और बिटगट का ऊपर बिटगट का वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करता है उस टोकन का नाम है ब्राइस। तो मोस्टली लोग जो है वो इसको बिटगट ही बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल टोकन का नाम है ब्राइस। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइस क्लेम्स टू हैव अ रियल यूज केस विद बिकमिंग द ग्लोबल पेमेंट सिस्टम एंड इज अप्लाइड एज पीयर टू पीयर सर्विस इन द ब्राइस डीएप वॉलेट। डीएप वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो होता है, उसमें वो जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की तरह काम करेंगे, ट्रांजैक्शन करने में मदद करेंगे पीयर टू पीयर, बिना किसी थर्ड पार्टी का मदद लिए वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करने में मदद करेंगे। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की तरह वो उभर के सामने आ रहे हैं। ये उनका रियल लाइफ यूज केस है। अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं, जो भी कॉइन होता है उसका पीछे जो है बहुत बड़ा कम्युनिटी रहता है, बहुत बड़ा उसका फाउंडर रहता है, लेकिन इस कॉइन का पीछे कोई भी यहाँ पे नहीं है, मतलब एनोनिमस है। जो है वो जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे, बोल रहे वेरी सुन वो लोग सामने आएंगे। तो यही एक चीज जो है वो इस कॉइन का ऊपर खटकता है। बाकी जितना चीजें हैं जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा है, वो काफी अच्छा है। आपको एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न देने लायक ये कॉइन है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है कि इसका फाउंडर्स जो है वो अभी भी एनोनिमस है, और इसका रियल लाइफ यूज केस जो है वो एक ग्लोबल पेमेंट गेटवे की तरह सामने आ रहा है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की तरह वो सामने आ रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड जो ऐप है, एप्लीकेशन पे वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में मदद करेंगे विद सबसे मिनिमम गैस फीस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो मैंने यहाँ पे इसका लिख कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 500 मिलियन है, और ये क्लेम किया जा रहा है बहुत जो बड़े बड़े रिसर्चर्स है कि 2030 तक 25 के बाद में इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 बिलियन हो जाएगा। तो वो कब तक पॉसिबल है मुझे नहीं लगता। इस रेंज पे करंटली जो मार्केट का हाल चल रहा है इस पे ये पॉसिबल है। तो ऑल टाइम हाई जो गया था, उसका ऑल टाइम हाई गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 फिर 404 था, पॉइंट के बाद 0000404 था यहाँ पे। मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है उस पे एक जीरो जो है वो बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई जो था उससे एक जीरो कम था, और ये ऑल टाइम हाई जो गया था वो गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 में। और ये इसीलिए गया था क्योंकि तब जो है बिटगट का BRC20 ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो तब इतना गया था। और अभी अगर हम बात करें उस प्राइस ऑल टाइम हाई जो था, ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन में चल रहा है, तो 88% ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है। अगर हम इसका जो मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बात करें तो 427 इसका ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है।
और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कोई और नहीं बता रहा है, ये खुद अपना सेल्फ क्लेम कर रहे हैं अपना। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब वो लोग खुद क्लेम कर रहे हैं कि 427 ट्रिलियन उनका टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर हम इसका होल्डर्स के बारे में बात करें तो इसका होल्डर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1,53,000 जो है वो इसका होल्डर है। अगर हम बड़े बड़े जो क्रिप्टो एनालिस्ट है उनका माने, जो कि फॉरेन कंट्री का है, उनका माने तो उनका ये मानना है कि बिटगट जो है वो इस साल का एंडिंग में जाके 0.001 में चला जाएगा, मतलब 3 0 जो है वो किल कर देगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका काफी मतलब ह्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई शिबा इनू का प्राइस उतना नहीं जा सकता, डोजकॉइन का प्राइस जो है वो उतना नहीं जा सकता क्योंकि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई इतना है, ये उतना जाएगा तो बिटकॉइन का टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई क्रॉस कर देगा। अरे भाई है कि ये क्या बात हुआ, बिटकॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल है क्या? सच अगर कोई भी कंपनी जो है वो बड़ा होगा उसका डेफिनेटली उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगा, चाहे वो बिटकॉइन हो या शिबा इनू हो या डोजकॉइन हो। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, जिसका वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा होगा, वो सरपास कर देगा उस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी सरपास कर देगा। तो इसका सच कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर शिबा इनू का प्राइस 5 रुपए चला जाएगा तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर चला जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? होगा, डेफिनेटली हो सकता है। अगर वैल्यूएशन अच्छा खासा रहेगा तो अच्छा खासा प्राइस में जाएगा। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे 0 के बाद 301 रहेगा, मतलब 3 0 किल कर देगा। मतलब ये तो लग नहीं रहा है ये होगा, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू बिटगट टीम दे विल बी लॉन्चिंग 3+ प्रोजेक्ट्स एवरी वीक एंड 1000 प्रोजेक्ट्स इन 12 मंथ। मतलब बिटगट का जो टीम है वो ये बता रहे हैं कि एवरी वीक जो है वो 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे अपना बिटगट का ऊपर। और उनका ये प्लान है कि 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो 1000 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दे। ये जो चीजें हैं, ये बातें जो है, इससे कुछ लग रहा है कि इसका प्राइस में जो है हलचल हमको देखने को मिल सकता है और दिख भी रहा है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो काफी लो करंटली चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो में जो है वो इस कॉइन को ऐड करके रख रहे हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आपको ये अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कॉइन जो है वो मिल जा रहा है। तो करंटली बिटगट जो है वो अच्छा खासा चीजें तो कर रहा है, चीजें जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी चीजों के बावजूद जो है इसका फाउंडर्स एनोनिमस होने के बारे में कहीं पे यहाँ पे खटकता है आके। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो भी काफी ज्यादा है, और जो भी मैंने पहले बताया वो भी सही है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी ज्यादा होगा, लेकिन उसका यूज केसेस भी उतना अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो। ये बिटगट जैसा कॉइन या शिबा इनू का जैसा कॉइन, इनका अगर सप्लाई ज्यादा रहेगा ना, उसका यूज केसेस काफी कम रहेगा, तो वो लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या किसी भी नॉर्मल किसी कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को ये सरपास नहीं कर पाएंगे। तो वो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो बात ही अलग हो जाता है। तो इसका कॉइन का जो है, ऐसा कॉइन का अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसका यूज केसेस ज्यादा होना चाहिए, और अगर यूज केसेस कम हो तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो भी कम होना चाहिए। तो इसका बिटगट का हिसाब से इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर हम बात करें अभी एट प्रेजेंट जो है वो काफी ह्यूज है। अभी अगर हम बिटराइज पे आने के बाद यहाँ पे अगर इसका होल्डर्स के बारे में देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 1,50,000 जो है वो यहाँ पे इसका होल्डर्स जो है वो करंटली प्रेजेंट है। अब अगर हम इसका वेबसाइट पे जाते हैं तो इसका वेबसाइट जो है काफी सही तरीके से इसका वेबसाइट जो है वो मेंटेन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं BRC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये लोग हैं प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं फास्टर एंड मोस्ट सिक्योर इनका जो चेन है, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो है। तो ये काफी सही चीज हो जाता है कॉइन के लिए। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो 70,000 प्लस जो है इन्होंने कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर लिया है। ये चीजें जो है वो बहुत पहले का है, इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया पता नहीं, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है अभी। और इसका कम्युनिटी का अगर हम बात करें तो 1,31,000 जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका कम्युनिटी जो है, यूजर्स जो है वो यहाँ पे है, लेकिन इससे भी काफी ज्यादा तेजी से और इंक्रीज हो चुके हैं। अभी इतना नहीं है, इससे भी ज्यादा है। अगर हम ट्विटर पे जाते हैं, ट्विटर पे अगर दिखाऊं मैं आपको इसका कम्युनिटी के बारे में, तो ट्विटर पे आप इसका कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 1,50,000 इसका कम्युनिटी जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं ट्विटर पे। तो और इसी के साथ साथ ये जो चीजें जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं USDT एंड USDC आर लाइव ऑन बिटगट चेन। बिटगट चेन पे करंटली USDT और USDC जो है वो वहाँ पे लाइव है, मतलब उसका पेयर में आप लोग बाई और सेल कर सकते हैं बिटगट पे।
तो ये सब चीजों को अगर हम माइंड में रखें तो इस कॉइन का हाइप जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मार्केट पे, काफी ज्यादा इसका हाइप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो अपना पोर्टफोलियो में बिटगट को ऐड कर रहे हैं। तो बिटगट जो है ये मतलब बहुत ही सही कॉइन है। अभी जो चीजें अभी तक लग रहा है कि अभी तक जो चीजें मैंने देखा है इसका ऊपर जो जितना भी रिसर्च किया है कि ये आपको एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये नहीं कि इसका ऊपर आप बहुत सारा ढेर सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके रख दे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए इसका अभी तक फाउंडर्स जो है वो भी एनोनिमस है, कुछ चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। हमको इतना मालूम है ये कॉइन जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो इसीलिए आप उतना ही पैसा इस कॉइन में लगाइए जितना, अगर आपका लूज भी हो जाए तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उस पैसा को लगाइए। और जब वो पैसा जो है 10x 20x 50x 100x अगर हो जाता है बाई चांस वो एक बुल रन में, तो आप उस पैसा को विड्रॉ कर लीजिए, उस पैसा को निकाल लीजिए। तो आपको आप इस बेसिस पे आप इसमें जो है पैसा लगा के आप इसमें से सिर्फ प्रॉफिट जो है वो निकालते रहिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो खटक रहा है। अभी तक अगर कुछ क्लियरिटी नहीं आता है इसका फाउंडर्स और सभी चीजों का, तब तक इस पे कुछ चीजें जो है वो मतलब हम सबको क्लियर नहीं हो रहा है, जो एनालाइज कर रहे हैं उनको भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो इन्वेस्ट करेंगे उनको क्लियर होगा। तो इसीलिए उतना ही पैसा लगाइएगा जितना, अगर आपका लूज भी हो जाएगा या अगर ये कॉइन में कुछ हो भी जाएगा तब भी आपको कोई फर्क ना पड़ेगा। तो इस कॉइन पे सोच समझ करके पैसा लगाएगा। और अगर हम बात करें इसका प्राइस प्रेडिक्शन का, अगर मुझे आप बताएंगे इसका प्राइस प्रेडिक्शन का, तो आज जो ऑल टाइम हाई गया था कुछ दिन पहले, तो इसने मतलब 1 0 किल कर लिया था। इसका पॉइंट के बाद 5 0 था, 5 0 के बाद 404 था। तो अभी अगर मैं बताऊं आने वाला बुल रन में अभी जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा है 27%, 18% एंड 19% जो है वो इंक्रीज देता जा रहा है वो डेली बेसिस पे। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें कि आने वाला जो 2023-24 का जो बुल रन होगा उस पे ये कॉइन डेफिनेटली 2 0 और किल करेगा, मतलब ये कॉइन जो है वो 4 0 के आसपास रहेगा। और अगर मैं 2025 के बारे में बात करूं तो 2025 तक ये कॉइन जो है वो मतलब अगर ऐसा चीजें जो है करंटली जिस हिसाब से ये कॉइन जो है वो चल रहा है या इसका हाइप जिस हिसाब से बन रहा है मार्केट पे, उस हिसाब से अगर चलता रहा तो 2025 में डेफिनेटली इसका पॉइंट के बाद सिर्फ 3 0 रहेगा, इससे भी कम हो सकता है आने वाले टाइम में। तो बिटगट का ऊपर आप नजर रखिएगा, ये काफी ज्यादा मतलब डरावना भी कॉइन है, जैसे कि इसका होल्डर मतलब फाउंडर जो है वो एनोनिमस है और ये काफी बड़ा एक आपके लिए जैकपॉट भी बन के निकल सकता है। इसलिए उतना ही पैसा लगाना जितना, अगर आपका लूज भी हो जाएगा तब भी आपको कोई फर्क ना पड़ेगा। तो मैं फाइनली बता देता हूं, मेरा 2025 तक का इसका प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो डॉलर में पॉइंट के बाद 3 0 रहेगा, फिर 1 या 2 का सीरीज पे आप पकड़ सकते हैं 2025 में बात करूं तो। और सभी कुछ चीजें जो है मैं बात देख के बता रहा हूं, आने वाले टाइम में ये और भी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, और भी एक्सचेंज पे जब लिस्ट होगा तो इसका और भी ज्यादा यूज केसेस आएंगे, और भी ज्यादा यूजर्स जो है इस कॉइन को ग्रैब करेंगे, अल्टीमेटली इसका कम्युनिटी जो है वो इंक्रीज होगा, उसी का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इसका जो डेफिनेटली कोई किसी भी कॉइन जब मार्केट पे लॉन्च होता है तो इसका बैकएंड पे बर्निंग होता है। आई होप कि इसमें भी काफी तेजी तरीके से बर्निंग हो आने वाला टाइम में। तो ये था मेरा प्राइस प्रेडिक्शन बिटगट का ऊपर, ये था सभी कुछ चीजें बिटगट का रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीजें जो है वो समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। इसी के साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।